हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका जो नेक्स्ट पेपर है जो कि 9 अक्टूबर को होने वाला है हिंदी का, तो क्लास 7th का, तो इसका सैम्पल पेपर है। आप सैम्पल पेपर देखिए ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि आपका कैसे क्वेश्चन पेपर आ सकता है। तो यहाँ पहले खंड का देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे देखिए, आप गद्यांश देख लीजिए और हम से क्वेश्चन देख लेते हैं। पेड़ किसको प्रेम करता था? गद्यांश में इसका आंसर दिया हुआ है। उसके बाद थकने के बाद लड़का क्या करता था? फिर कई साल बाद लड़का पेड़ के पास क्यों गया? उसके बाद पेड़ की सलाह पर युवक ने क्या किया? निम्नलिखित सेकंड क्वेश्चन में है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये यहाँ पे काव्यांश दे रखा है, यानी कविता दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है, काव्यांश में वर्षा का सब पर क्या प्रभाव हो रहा है? उसके बाद है, जलचर का अर्थ होता है। फिर काव्यांश के अनुसार मालिनी कहाँ गीत गा रही है? कोई लड़की होगी, वो कहाँ गीत गा रही है पूछा गया है। उसके बाद है नेक्स्ट वाले में, वर्षा के समय कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? दो घटनाएं लिखिए। उसके बाद खंड का, ये व्याकरण वाले क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, इसमें जो खंड का है उसमें निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे दिया है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना यानी किसी को हराना। उसका है सौभाग्य शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग लिखिए। तो उपसर्ग होगा इसमें सौ और भाग्य होगा इसमें मूल शब्द। उसके बाद है प्रगतिशील शब्द में प्रत्यय लिखिए। तो प्रत्यय क्या होगा इसमें? शील होगा। प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में लगता है। उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगता है। ठीक है। उसके बाद है, भ्रांत महिला की तरह वह प्रतीत होती थी। वाक्य में विशेषण छाट कर लिखिए। इसमें विशेषण क्या होगा? विशेषण होगा संभ्रांत। ठीक है। उसका अर्थ है, यह मुरली बड़ी बज रही है। वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? वाक्य में यह मुरली बड़ी अच्छी बज रही है, इसमें जो वाक्य है इसमें क्रिया का भेद बताना है। तो ये क्रिया क्या है? बज रही है क्रिया है, और भेद कौन सा है? आकर्मक भेद है। आकर्मक, इसमें भेद आ रहा है क्रिया का। उसके बाद है बुढ़ापा शब्द, यहाँ पे मिलाना है इनको। बुढ़ापा शब्द का संज्ञा भेद, तो इसमें क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। उसके बाद है सिंधु शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पे होगा सागर। उसके बाद देखिए प्रियांगना शब्द का पुल्लिंग, तो यहाँ पे होगा नितक। उसके बाद है मित्र शब्द का विलोम शत्रु। उसके बाद दिन शब्द का तत्सम शब्द, तो होगा दिवस। ठीक है, यह संस्कृत का शब्द। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 4 यानी खंड ग, यहाँ निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है क्वेश्चन आपको। गद्यांश के अनुसार कौन बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी? उसके बाद पूछा गया है, नदियों के प्रति लेखक के मन में किस प्रकार के भाव थे? उस साथ गद्यांश के अनुसार लेखक किसकी गोद की तरह नदी में डुबकियां लगाया करता था? उसके बाद गद्यांश के अनुसार लेखक हिमालय पर चढ़कर हैरान क्यों था? क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित गद्य पाठों पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न, 3 प्रश्न दे रखे हैं, किन्हीं दो के लिखने हैं आपको। तो पहला देखते हैं, पापा खो गए पाठ में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों लगा? उसके बाद यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? उसके बाद नेक्स्ट में है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में निम्नलिखित गद्यांश आधारित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 अक्षरों में लिखने। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। पहला कहता है, मिठाई वाले में कौन से गुण थे कि सभी उसकी ओर खींचे चले आते थे? दूसरा देखते हैं, क्या कारण था कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? अगला देखते हैं, पापा खो गए पाठ में लाल ताऊ किस प्रकार श्रेष्ठ पात्रों से भिन्न था? ठीक है, यानी बाकी पात्रों से कैसे वो अलग था? क्वेश्चन 7 देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे काव्यांश यानी कविता दे रखी है।
उसके बाद यहाँ पे कविता के अनुसार पूछा गया है, काव्यांश के अनुसार पक्षी किस प्रकार के बंधन में बंधे हुए हैं। उसके बाद काव्यांश के अनुसार पक्षी उड़ान को सपनों में क्यों देख रहे हैं। तीसरे पूछा गया है, काव्यांश के अनुसार पक्षी की क्या इच्छा है। उसके बाद काव्यांश में तारों की तुलना किससे की गई है। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं। निम्नलिखित पाठों पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पहले कहा गया है, कठपुतली अपने पांव पर क्यों नहीं खड़ी हो पाती। दूसरे पूछा गया, कठपुतली को क्रोध क्यों आया। तीसरे में, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। 9वें क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित पद्य पाठों पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 अक्षरों में लिखना है। रहीम ने सच्चे मित्र को की क्या कसौटी बताई है। आपके दूसरे में बोला है, आपके विचार से पक्षी पालना उचित है अथवा नहीं। उसके बाद तीसरे कहा है, शाम एक किसान। पाठ में किसान को किस रूप में प्रदर्शित किया गया है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, रचनात्मक लेखन में। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो यहाँ पे दो वो दे रखे हैं ऑप्शन। पहला कहता है, आप अपने विद्यालय में चल रही वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए। अथवा गीत गायन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। क्वेश्चन 11 में कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, यानी उसके बारे में लिखना है। पहला दे रखा है दशहरा, दूसरा परिश्रम का महत्व, उसका अर्थ है तीसरा योग दिवस। तो इनमें से किसी भी आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो यही यहाँ पे सैम्पल पेपर खत्म हो जाता है। थैंक यू वॉचिंग, सी यू सून।